तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 128। भजन 128 753 पेज नंबर पर है भजन 128। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें तसल्ली देता है, जो हमें आराम देता है, जो हमें शांति प्रदान करता है, जो हमारे जीवन का नवीनीकरण करता है और हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में काम करता है जिन क्षेत्रों में हम कमज़ोर हैं और जिसमें हमें बदलने की आवश्यकता है। आज भी प्रभु जी हमारे जीवन के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें प्रभु जी हम कमज़ोर हैं, जिनमें प्रभु जी परिवर्तन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारी कमजोरियों पर अपने वचन के द्वारा से जय प्राप्त करने में मदद करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम एक विजयी जीवन को जी सके। ऐसा जीवन जिस जीवन को प्रभु जी आप दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, जिस जीवन को प्रभु जी आपने जिया था और जिस जीवन के ऊपर प्रभु जी आपने विजय को प्राप्त किया था। कौन जी परमेश्वर पिता कि हम आपकी समीपता में, आपकी नज़दीकता में प्रभु जी और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ सकें। आपकी अगुवाई और मदद चाहते हैं इस वचन को समझने के लिए, ना सिर्फ समझने के लिए लेकिन जीवन में प्रभु जी उसका पालन भी करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस मुख्य विषय के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं वह है यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना। जो भजन 128 है, ये वो भजन है जिसे हम ज्ञान का भजन कहते हैं। भजन 128 को हम ज्ञान का भजन कहते हैं। साथ ही साथ भजन 128 उन आशीषों के बारे में है, या बोल सकते हैं कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण भजन जो परमेश्वर उन लोगों को देता है जो परमेश्वर का क्या मानते हैं, अपने जीवन में भय मानते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं या आप संसार के लोगों से पूछे, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में खुश ना रहना चाहता हो या अपने जीवन में वो संपन्न ना रहना चाहते हो। हम में से प्रत्येक लोग खुश रहने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन कई दफा विश्वासी लोग भी, और यदि हम दुनिया के लोगों की बात भी करें तो दुनिया यह सोचती है, संसार ऐसा सोचता है और कई दफा विश्वासी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि यदि आप मसीही हो जाएंगे, यदि आप विश्वासी हो जाएंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन जाएंगे, आपका आनंद आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। आपका आनंद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें यदि हम एक तरफ से देखें, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से समझने का प्रयास करें तो जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है, जो जीवन का जो सबसे बड़ा आनंद है, वो धन को प्राप्त करने में नहीं है, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में नहीं है, शिक्षाओं को प्राप्त करने में नहीं है, जीवन में प्रसिद्ध हो जाने में नहीं है, या संसार में बड़ा व्यक्ति बन जाने में नहीं है। लेकिन जो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है, जो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा आनंद है, वो परमेश्वर को जानने में है और उसकी आशीषों के अधीन रहने से मिलता है। मनुष्य होने के नाते आसान नहीं है इस बात को समझना, विशेष करके वो व्यक्ति
जो अपने जीवन में समस्याओं से गुजर रहा है, अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहा है, यदि आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी परमेश्वर को जानने में है, या जीवन में सबसे बड़ा आनंद परमेश्वर को जानने से आता है, वो व्यक्ति आपकी बात पर जल्दी से विश्वास नहीं करेगा। उसके लिए बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन वचन हमको इस बात को बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी, जीवन का सबसे बड़ा आनंद परमेश्वर को जानने से, उसकी आशीषों के अधीन रहने से मिलता है। और यही भजन 128 में हमको और आपको बताया गया है। नए नियम के समय काल में जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग, क्या तुम भी मुझे छोड़ करके चले जाना चाहते हो? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, पतरस ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जो दिल को तसल्ली प्रदान करता है। पतरस बोलता है कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। पतरस इस बात को समझ गया था कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को छोड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन की बातें, आनंद की बातें, दिल को संतुष्टि देने की बातें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यही, जैसा कि मैंने आपको बताया, भजन 128 में हम इसी बात को पाते हैं। भजन जो 128 है, ये घर और परिवार पर केंद्रित है, घर और परिवार पर केंद्रित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार समाज की क्या है? एक नींव है। अगर हम परमेश्वर के आशीर्वाद को नहीं जानते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे और उसके द्वारा से प्राप्त होने वाली आशीषों को हम अपने जीवन में नहीं जान पाएंगे। भजन 127 जो है, यदि हम 127 भजन की बात करें तो ये एक भरोसे का भजन है, यानी कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यदि हम भजन 128 की बात करें तो भजन 128 विजय का भजन है, जो हमको जीवन में विजय को क्या करता है? प्रदान करता है। विशेष करके जो पुरस्कार या जो आशीषें या जो इनाम परमेश्वर हमको देता है, उस पर भजन 128 हमारा और आपका ध्यान क्या करता है? केंद्रित करता है। यदि भजन 127 की हम बात करें तो भजन 127 परमेश्वर और हमारे लिए उसका उपहार क्या है, उसके बारे में। और यदि हम भजन 128 की बात करें तो ये भजन 128 परमेश्वर के प्रति जो हमारा व्यवहार है और जो कार्य है, उसके बारे में है। भजन 128 हमको बताता है, धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं। इसीलिए भजन 128 एक ऐसे घर की तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो घर खुशहाल है, जो घर आनंदित है, जो घर क्या है? प्रसन्नचित्त है। ऐसा घर परमेश्वर की आशीष के केंद्र के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। कौन नहीं चाहता कि हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने लोगों के परिवार हैं या जितने लोग विवाहित हैं या जो विवाहित नहीं भी हैं, हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर खुशहाल घर हो, यानी हमारे घर में बीमारियां ना हो, हमारे घर में आर्थिक समस्याएं ना हो, हमारे घर में तंगी ना हो, हमारे घर में मुसीबत ना हो, हमारे घर में समस्याएं ना हो। हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसका परिवार क्या हो? एक खुशहाल परिवार हो। और परमेश्वर ऐसे ही परिवार का, ऐसे ही राज्य का क्या करना चाहता है? निर्माण करना चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने एक परिवार की स्थापना की। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में विवाह को स्थापित किया। सबसे पहले परमेश्वर ने अदन के बगीचे में विवाह को स्थापित किया। सबसे पहले परमेश्वर ने अदन के बगीचे में एक परिवार की क्या करी? स्थापना करी। तो आज भी परमेश्वर कलीसिया के द्वारा से एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहा है जिस परिवार में समस्याएं ना हो। लेकिन वो परिवार इस पृथ्वी पर कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है जब तक कि हम परमेश्वर के राज्य में क्या हो? ना पहुंच जाए। भजन 128 जो है, दो भागों में विभाजित है। पहला भाग आशीर्वाद का कथन है या आशीष का कथन है, और दूसरा भाग आशीष की प्रार्थना। एक में आशीष के बारे में बताया गया है और दूसरे में आशीष की प्रार्थना के बारे में बताया गया है। जो पहली बात है जिसको हम इस भजन से देखना चाहते हैं वह है, धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं।
धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं। 1 से 4 पद के अनुसार भजन के विषय को बताते हुए शुरू करता है। धन्य है वे सब जो यहोवा का भय मानते हैं। यहोवा का भय मानने का अर्थ यह नहीं है कि हमको परमेश्वर से डरना है। जब बात यहोवा का भय मानने की आती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको परमेश्वर से डरना है या परमेश्वर से हमको क्या करना है, दूर भाग जाना है। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमको डराता है, जो हमको घबराता है या हमारे जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करता है। बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जब वो डर की बात करता है, भय मानने की बात करता है, तो उसका यह मतलब है कि हमको परमेश्वर की महिमा से विस्मित होना है, परमेश्वर की महिमा से आश्चर्यचकित होना है कि परमेश्वर की महिमा कितनी महान है, कितनी ज्यादा क्या है, वैभवशाली है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो डरते और कांपते हुए का यह मतलब है कि हमको परमेश्वर के पास श्रद्धा के साथ आना है, सम्मान के साथ आना है, परमेश्वर को आदर और महिमा देते हुए आना है। यानी कि हमको परमेश्वर को गंभीरता से लेना है, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। लिखा हुआ जो यहोवा का भय मानते हैं वे परमेश्वर के मार्गों पर क्या करते हैं, चलते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के प्रति हमको एक सही दृष्टिकोण को बनाना है। जब हम परमेश्वर के प्रति एक सही दृष्टिकोण को बनाएंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन का जो दृष्टिकोण होता है बदल जाता है। विशेष करके यदि हम बात करें, जब कोविड-19 शुरू हुआ था 2020 में, तो जो कोविड-19 था यानी कि जो कोविड की बीमारी थी, उसने हम सबके सोचने के दृष्टिकोण को क्या कर दिया, बदल दिया। क्योंकि ऐसे परिस्थितियों का हमने अपने जीवन में कभी भी सामना नहीं किया। इवन विश्वासी लोगों के सोचने का दृष्टिकोण क्या हो गया, बदल गया। हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पा रहे थे, हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे थे। हम ऐसा सोच रहे थे कि ये बीमारी कब समाप्त होगी, ये बीमारी कब दूर होगी। इस बीमारी ने हमारा जीना क्या कर दिया है, एक प्रकार से हमारे जीने को क्या कर दिया, मुश्किल कर दिया है, परेशान कर दिया। लेकिन हमने उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास नहीं किया, परमेश्वर के नजरिए से हमने समझने का प्रयास नहीं किया। जब भी आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब आप अपने जीवन में समस्याओं से गुजरते हैं, यदि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास नहीं किया, तब आप अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए मार्ग को निर्धारित किया है। आपको और हमको समझना है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हम और आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से काम करे, हमारे तरीकों से काम करे। परमेश्वर हमारे तरीकों से काम नहीं कर सकता है, हमारे हिसाब से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हिसाब से क्या करें, काम करें। परमेश्वर ने अपने वचन में हम सब के लिए एक मार्ग को निर्धारित किया है, एक जीवन जीने के तरीकों को निर्धारित किया है। जॉन फिलिप्स इसे केंद्र और परिधि कहते हैं। जैसे कि एक गोला होता है, एक गोले के बीच में एक बिंदी बना दिया, और जो उसके चारों तरफ जो लकीर है उसको परिधि बोलते हैं, और बीच में जो बिंदी है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो जॉन फिलिप क्या बोलते हैं, परमेश्वर को हमको अपने जीवन के केंद्र में रखना है। परमेश्वर को हमको अपने जीवन के कहां रखना है, केंद्र में रखना है। और यही है परमेश्वर का भय मानना। यानी कि यदि आप सारी चीजों से ऊपर अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देंगे, परमेश्वर के वचन को स्थान देंगे, परमेश्वर की आत्मा को स्थान देंगे, परमेश्वर की संगति को स्थान देंगे, इसको बोलते हैं कि परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखना, या परमेश्वर को उस परिधि के केंद्र में क्या करना, परमेश्वर को रखना। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर यह होगा कि आप जिन चीजों को पहले अपने जीवन में प्राथमिकता देते थे, उन चीजों को आप अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे। आप परमेश्वर को केंद्र में रखेंगे और फिर परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में क्या करेंगे, पालन करेंगे।
आप जो कुछ भी करेंगे उसमें परमेश्वर की आप आशीष को अपने जीवन में क्या करने पाएंगे, देखने और समझने पाएंगे। कई दफा हम सब लोगों को परमेश्वर से शिकायत रहती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना। विशेष करके जब व्यक्ति बीमार होता है घर में, परिवार में, और हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मान लीजिए कि हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, और उस व्यक्ति को जिससे हम प्रेम करते हैं, मान लीजिए परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। जैसे डीबीआई परिवार में एक घटना घट गई। एक जो हमारा भाई, सहयोगी भाई है, उसकी बच्ची को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। हो सकता है कि उस भाई के लिए बड़ा मुश्किल हो परमेश्वर की चीजों को क्या करना, समझना। हम सब के लिए भी ऐसा ही होता है। जब हमारे प्रियजन को परमेश्वर अपने पास बुला लेता है, तब उस समय हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते। परमेश्वर पर विश्वास करना कठिन होता है। यदि हमारे परिवार में आर्थिक समस्याएं हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान करें, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना क्या होता है, कठिन होता है। कई दफा ऐसा भी होता है। इसका कारण ये भी होता है कि कई दफा हम परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में जब नहीं रखते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर के प्रति हमारे विचार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए, एक चीज आपको समझना, यदि परमेश्वर आपके जीवन के केंद्र में है, यदि परमेश्वर आपके जीवन की परिधि में है, हो सकता है तब भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना ना सुने, और हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन भी। तो परमेश्वर तब भी भला है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, और जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है तब भी परमेश्वर क्या है, भला। परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं हो सकता, कभी भी बुरा नहीं हो सकता। यह परमेश्वर की इच्छा। वचन में क्या लिखा हुआ है, क्या कुम्हार को अधिकार नहीं कि वह मिट्टी से एक बर्तन आदर के लिए बनाए और दूसरे बर्तन को अनादर के लिए बनाए? कुम्हार के पास अधिकार है। हमको और आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का हमारे जीवन के ऊपर अधिकार है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा या हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है तब भी परमेश्वर भला है, और यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है तब भी परमेश्वर क्या है, भला है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि परमेश्वर को हमको अपने जीवन के केंद्र में रखना है, उसको अपने जीवन की परिधि में रखना है। इसीलिए इस बात को कहा जा रहा है, धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। ये हमारे जीवन की नींव होनी चाहिए, ये हमारे परिवार की नींव होनी चाहिए। इसके द्वारा से ही हम एक आशीषित और एक खुशहाल परिवार का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो जो पहली बात थी, धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, उसमें एक और बात को देखेंगे। जो उसमें पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर आपके कार्य पर कृपा रखेगा या आपके कार्य पर दया करेगा। दो पद के अनुसार, दो पद में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि आप और अमीर हो जाएंगे, या आप अमीर हैं तो और ज्यादा अमीर बन जाएंगे? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। जब परमेश्वर यह बोल रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तो परमेश्वर का तात्पर्य यहां पर अमीर हो जाने से नहीं है, और ज्यादा अमीर हो जाने से नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने काम में पूर्णता को प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके कार्यों के द्वारा से परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को और आपकी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। वचन में लिखा हुआ है, ना तो मुझे अमीर बना और ना तो मुझे निर्धन बना, लेकिन दिन प्रतिदिन की मुझे क्या किया कर, रोटी दिया कर। यहां पर जो कहने का भाव है वो ये है, जब परमेश्वर आपके काम पर आशीष देने का वायदा करता है तो इसका यह मतलब है। देखिए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तब आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दिया कि फूलो, फलो और पृथ्वी को अपने वश में करो। परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वश में करने के लिए उनको क्या दिया था, आशीष दिया था। लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप करने के बाद जब परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, तब उनके कार्यों के ऊपर भी क्या आया, परमेश्वर का श्राप आया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, तू भूमि तेरे कारण से क्या है, श्रापित है।
तू पसीने की रोटी खाया करेगा और भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे क्या करेगी, उगाया करेगी। परमेश्वर यहां पर यह वचन जो है, दूसरा पद जो है उसी से संबंधित है। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य के कार्यों पर, मनुष्य के परिश्रम पर क्या दिया था, उसको श्राप दिया था। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कार्यों में क्या करें, आशीष को प्राप्त कर सके। शुरुआत से ही परमेश्वर की ऐसी योजना थी, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण से परमेश्वर की योजना में क्या हो गया, बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन जो भजन 128 है हमको परमेश्वर की आशीषों के बारे में क्या करता है, स्मरण दिलाता है। दूसरी बात, पहले पॉइंट में 3 पद के अनुसार परमेश्वर आपके विवाह को आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके विवाह को आशीष प्रदान करेगा। तीसरे पद में लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जो दाखलता है वो फलदायकता का चित्र है, यानी कि फ्रूटफुलनेस का एक तस्वीर है। आदम और हवा पर परमेश्वर की पहली आशीष क्या थी? जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था तब उनको पहली आशीष क्या दी? यदि हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 28 पद को देखें तो 1 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। सुखी वैवाहिक जीवन की क्या निशानी? सुखी वैवाहिक जीवन की निशानी है फलदायकता और विश्वास योग्यता, यानी कि फ्रूटफुलनेस और फेथफुलनेस। 2 चीजें बहुत जरूरी है। यदि एक सुखी वैवाहिक जीवन को आप चाहते हैं तो उसमें 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, फलदायकता और विश्वास योग्यता। इससे ज्यादा और कोई मनुष्य अपने जीवन में चाह नहीं रखता है। ये अगर 2 चीजें हमारे जीवन में हो गई तो हमारा परिवार क्या हो जाएगा, एक खुशहाल परिवार हो जाएगा। विवाह परमेश्वर का क्या है, आशीष है, या परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक आशीष है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो 2 चीजों को परमेश्वर ने स्थापित किया था। पहले विवाह की स्थापना करी और परमेश्वर ने एक परिवार की क्या करी, स्थापना करी। इसीलिए यदि आप देखेंगे सबसे पहले परमेश्वर है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद सेवा है। ठीक है, परमेश्वर सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, फिर उसके बाद परिवार होना चाहिए, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो परमेश्वर आपके विवाह को और आपके कार्य को आशीष प्रदान करना चाहता है। यहां पर जो बात हो रही है विशेष करके तीसरे पद में, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि जो एक पति है और एक जो पत्नी है उसको अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस बात पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा और आपका जीवन, यानी एक पति और पत्नी का जीवन सही नहीं है तो उसका प्रभाव उनके परिवार पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर, उनके बाल बच्चों पर भी क्या होता है, पड़ता है। यदि आपका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन सही नहीं है तो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, धन्य है वे सब जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। तीसरी बात, पहले पॉइंट में परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। तीसरे पद में लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जो जलपाई का पौधा था या जैतून का जो पेड़ था वो इज़राइल देश में कृषि का एक बुनियादी हिस्सा, यानी उस देश में जैतून के पेड़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। यानी जो भी व्यक्ति खेती किसानी करता था वो जैतून की खेती किसानी अवश्य करता था। और बाइबल में इसको विशेष करके फलदायकता से इसको जोड़ा गया, यानी फ्रूटफुलनेस से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया। यानी कि ये एक प्रकार से आशीर्वाद की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। भजन 128 का ये जो पहला खंड है, यानी 1 से जो 3 पद है, हमारे सामने एक सुंदर चित्र को या तस्वीर को प्रस्तुत करता है, जिसमें एक पति है, एक विश्वास योग्य पत्नी है और आशा से भरे हुए क्या है, बच्चे हैं। और इन सब में हम किसको देख रहे हैं, परमेश्वर की
आशीष को देखें, यानी पति, पत्नी और बच्चे, और हम परमेश्वर की आशीष को क्या कर रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं। विशेष करके उन लोगों के जीवन में जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनसे आप क्या करते हैं, संगति रखते हैं। क्या परमेश्वर की आशीष से बढ़कर कोई और चीज हमारे जीवन के लिए हो सकती है? कई दफा हम ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर की जब हम आशीष की बात करते हैं तो अक्सर परमेश्वर की आशीष से हमारा तात्पर्य होता है धन से, कि परमेश्वर हमको धन से आशीष प्रदान करे, या परमेश्वर हमको संसार की सुख सुविधाओं से हमको क्या करे, आशीष प्रदान करे। तो क्या जब आशीष की बात भजनकार कर रहा है, या जब परमेश्वर का वचन आशीष की बात कर रहा है, तो क्या इसका मतलब धन से बात कर रहा है परमेश्वर? नहीं, धन से बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर बात कर रहा है, एक परिवार की बात कर रहा है। मान लीजिए आपका परिवार है और आपके परिवार में सब कुछ अस्त व्यस्त है। आपकी पत्नी कुछ और कर रही है, आपका पति कुछ और कर रहा है, आपके बच्चे कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसा है, आपके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं। क्या उस परिवार का कोई फायदा है? ऐसे परिवार का कोई फायदा नहीं। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पति पत्नी में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे परिवार का फायदा है। और ऐसे ही परिवार की स्थापना परमेश्वर करना चाहता है, जिसमें हम परमेश्वर की आशीष को समझ सके। परमेश्वर की आशीष से तात्पर्य यह है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो, जिसमें लोग एक दूसरे से प्रेम करें, जिसमें लोग एक दूसरे का क्या करें, आदर करें। ये तीनों चीजें, विवाह, परिवार और बच्चे, ये तीनों परमेश्वर के तरफ से एक प्रकार से आशीष था। विशेष करके जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की क्या करी थी, सृष्टि करी थी। लेकिन तीनों को परमेश्वर ने श्राप दिया। पति को भी श्राप दिया, पत्नी को भी श्राप दिया, और बच्चे कैसे उत्पन्न करेगी, पीड़ित होकर क्या करेगी, बालक को क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। लेकिन जब हम भजन 128 को देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि जब आप यहोवा का भय मानेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे, तो जो परमेश्वर जो श्राप हमको देता है, परमेश्वर उसको बदल करके क्या करेगा, हमारे जीवन में आशीष को प्रदान करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने श्राप दिया, पुरुष को भी, महिला को भी, और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होंगे उनको भी परमेश्वर ने क्या दिया था, श्राप दिया था। उनके कार्यों पर भी परमेश्वर का श्राप आया था, उनके परिवार के ऊपर भी परमेश्वर का श्राप आया था। लेकिन भजन 128 हमको इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर उस श्राप को बदल देगा जब हम परमेश्वर का अपने जीवन में क्या मानेंगे, भय मानेंगे, और तब हम परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात 5 से 6 पद के अनुसार, यहोवा का भय मानने वालों के लिए आशीष की प्रार्थना। यहोवा का भय मानने वालों के लिए आशीष की प्रार्थना। भजन का जो पहला भाग था, यानी जो 1 से 3 पद था, वो विशेष करके आशीष का कथन था, यानी आशीष की उसमें बात हो रही थी कि जो यहोवा का भय मानेंगे, परमेश्वर उनको ये क्या करेगा, आशीष प्रदान करेगा। जैसे लिखा हुआ पहले पद, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तीसरे पद में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। चौथे पद में लिखा हुआ, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यानी कि जो ऊपर में जो आशीष लिखी हुई है वो मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी, जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन के क्या रखता है, केंद्र में रखता है। तो भजन 128 का पहला भाग परमेश्वर की आशीष उसके डरवैयों के लिए, और दूसरा भाग हमको इस बात को स्मरण दिलाता है कि ये आशीष स्वयं से नहीं आएगी। इस आशीष के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो इस आशीष को हम आज्ञाकारिता से या विश्वास योग्यता से हम कमा नहीं सकते हैं। यह आशीष परमेश्वर की तरफ से, इसके लिए हमको सिर्फ परमेश्वर का भय मानने की हमको क्या है, अपने जीवन में क्या है, आवश्यकताएं। 6वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम देखें विशेष कर 6वें पद को, तो 6वें पद में लिखा हुआ है,
वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा और इजराइल के द्वारा से तुझे क्या मिले? शांति मिले। इसमें भी हम 3 बातों को देखेंगे दूसरे कोण में। पहली बात है 5वें पद के अनुसार, परमेश्वर आपके जीवन के सभी दिनों को आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन के सभी दिनों को क्या करेगा? आशीष देगा। इस आशीष की प्रार्थना के 3 भाग हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपको अपने जीवन के सभी दिनों में आशीष दे। यदि आप 5 पद को देखेंगे तो 5 पद में लिखा हुआ है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यह आशीष की प्रार्थना न केवल एक समय के लिए है बल्कि आपके जीवन भर के लिए। यानी यह जो आशीष की प्रार्थना है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने वचन में कर रहा है, एक थोड़े समय के लिए नहीं है लेकिन आपके पूरे जीवन भर के लिए। और यह प्रार्थना इस बात को स्मरण दिलाती है कि हर आशीष परमेश्वर के तरफ से आशीष आती है। ध्यान दें यहां पर भजनकार क्या बोलता है? सिय्योन से आपको आशीष देने के लिए प्रभु से क्या करता है? प्रार्थना करता है। सिय्योन का मतलब क्या है? सिय्योन का मतलब वो स्थान जहां परमेश्वर निवास करता है। यह वो स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है? मिलता है। यानी यरूशलेम। यरूशलेम में क्या था? यदि मैं आपसे पूछूं यरूशलेम में क्या था? यरूशलेम में क्या था? सुलेमान का मंदिर था। और मंदिर में किसकी उपस्थिति पाई जाती थी? परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। तो भजनकार उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है? लिख रहा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से क्या करे? आशीष दे, जहां परमेश्वर का निवास होता है। यदि आज की हम बात करें, आज परमेश्वर हमको और आपको आशीष कैसे देगा? सिय्योन तो यरूशलेम है, अब तो यरूशलेम का मंदिर भी नहीं रहा, अब परमेश्वर की वहां उपस्थिति भी नहीं है। परमेश्वर कहां वास करता है? स्वर्ग में वास करता है। लेकिन भजनकार क्या बोल रहा है? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। सिय्योन वो स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था और लोगों के जीवन में आशीष आती थी। आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष कहां से आ सकती है? जब आप प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करेंगे, आपके पास परमेश्वर की आशीष आएगी। ये कहने का मतलब है कि परमेश्वर तुझे सिय्योन से क्या करे? आशीष प्रदान करे। यानी आप जहां कहीं भी जाएंगे, जहां कहीं भी आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जहां कहीं भी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, जहां कहीं भी आप प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके पास क्या होगी? पहुंचेगी। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन को देने के द्वारा से और पवित्र आत्मा को देने के द्वारा से अपनी आशीष को हमको और आपको क्या किया है? प्रदान किया। देखिए, अदन के बगीचे में परमेश्वर था, पुत्र था और पवित्र आत्मा था। तीनों थे। तीनों आदम और हवा के साथ क्या रखते थे? संगति रखते थे। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने किसको संसार में भेजा? प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। यानी जब मनुष्य पापी नहीं था तब भी परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के साथ थी। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने किसको संसार में भेजा? प्रभु यीशु मसीह को भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया तब भी प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा। मनुष्य को किसको दिया? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया। तो आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति उन लोगों के हृदय में रहती है जो उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और परमेश्वर ने अपना वचन हमको और आपको क्या दिया है? दिया है। परमेश्वर के आशीष को आपको प्राप्त करना है। परमेश्वर ने प्रावधान कर दिया। अब आशीष को आपको प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे? जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी और जब आप परमेश्वर के वचन का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। हम परमेश्वर के आशीष को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम वचन का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करना चाहते। तो कैसे परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी? आप इसको इस प्रकार से समझिए, यदि आप काम नहीं करेंगे, आप परिश्रम नहीं करेंगे, आप कमाने के लिए नहीं जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे? रोटी खाने के लिए, भोजन खाने के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार हैं? हम संसार के साथ संगति करना चाहते हैं।
संसार की वस्तुओं के साथ संगति करना चाहते हैं, बुरे लोगों के साथ संगति करना चाहते हैं, बुरे संगति में उठना बैठना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। तो जब आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, परमेश्वर कहां से आपको आशीष देगा? परमेश्वर कहां से आपकी प्रार्थना को सुनेगा? परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। दूसरी बात, 5वें पद के दूसरे भाग के अनुसार, परमेश्वर आपको अपने लोगों के समुदाय के भीतर आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको अपने लोगों के समुदाय के भीतर आशीष प्रदान करेगा। कहने का यह मतलब है कि परमेश्वर सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही एक व्यक्ति को आशीष नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर सभी लोगों की चिंता करता है। यदि से मान लीजिए आपका परिवार है, तो आपके परिवार में परमेश्वर सिर्फ एक व्यक्ति को ही आशीष नहीं देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर परिवार के सभी लोगों को क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है। परमेश्वर सबके प्रति क्या करता है? चिंता करता है, और उसके लिए हमको क्या करना है? प्रयास करना है। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी आशीषों में से एक आशीष जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि परमेश्वर सभी लोगों को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से। हम और आप लोगों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इवन परिवार में भी, कई दफा परिवार में भी ऐसा होता है, भाई बहनों में भी, माता पिता में भी, कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाए, या हमारा भाई या हमारी बहन या हमारे माता पिता हमसे आगे बढ़ जाए। लेकिन यदि हम परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर एक व्यक्ति को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और परिवार के लोगों को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो हमारा और आपका परिवार क्या कौन है? हमारा और आपका परिवार कलीसिया है। तो परमेश्वर किसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है? कलीसिया को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि कलीसिया परिवारों से निर्मित क्या है? एक परिवार। आपने एक विषय का अध्ययन भी किया होगा, कलीसिया क्या है? परिवारों से निर्मित क्या है? एक परिवार। और परमेश्वर इस कलीसिया को, इस परिवार को आशीष देना चाहता है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है 5 पद के दूसरे भाग में, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, इसका यह मतलब है कि यह प्रार्थना सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, यह प्रार्थना सिर्फ यरूशलेम के लिए नहीं है, लेकिन यह प्रार्थना परमेश्वर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना है, विशेष करके कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया आगे बढ़े, कलीसिया परिवार के रूप में क्या हो? समृद्ध हो। तो परमेश्वर समुदाय के बीच में, यानी कि परिवार के बीच में, यानी कि परिवारों से निर्मित परिवार यानी कलीसिया के बीच में आशीष को देना चाहता है। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर आपको लंबी उम्र और भरपूरी का जीवन प्रदान करेगा। परमेश्वर आपको लंबी उम्र और भरपूरी का जीवन प्रदान करेगा। 6 पद के अनुसार लिखा हुआ है 5 और 6 पद में, फिर से मैं पढ़ता हूं। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। 5वीं आज्ञा में जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था, 5वीं आज्ञा में परमेश्वर उन लोगों के लिए लंबी उम्र और अच्छे जीवन की प्रतिज्ञा करता है जो अपने माता पिता का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है, तू अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, परमेश्वर उनको लंबी उम्र और अच्छा जीवन क्या करेगा? प्रदान करेगा। यहां भजन संहिता 128 में 5वीं आज्ञा की जो आशीष है उन सब लोगों पर लागू होती है जो यहोवा का भय मानते हैं, सब लोगों को। तो परमेश्वर की आशीष यानी लंबे उम्र की आशीष, भरपूरी जीवन की आशीष हम सब के ऊपर भी लागू होती है, विशेष करके जो यहोवा का भय मानते हैं। यदि आप यहोवा का भय मानते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर भी क्या होती है? लागू होती है। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी लंबी आयु, परमेश्वर हमको अच्छा जीवन क्या करे? प्रदान करे। नीति वचन 10 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है,
यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों के वर्ष घटाए जाते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानने से आयु क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन दुष्टों के वर्ष क्या होते हैं? घटाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पोते पोती होने का आशीर्वाद जानते हैं। जैसे अंकल को पोती हुई है तो उनके आशीर्वाद को अंकल जानते हैं। तो भजन 128 आपको स्मरण दिलाता है कि वह आपके जीवन पर भी परमेश्वर की क्या है? आशीष है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका क्या करें? शुक्रिया अदा करें। जो संतान के रूप में परमेश्वर ने, पोते पोती के रूप में, संतान के रूप में परमेश्वर ने जो हमको आशीष दिया है, उसके लिए हमको परमेश्वर का क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है। क्यों शुक्रिया अदा करना है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतना उम्र दिया है कि आप अपने बच्चों के भी क्या कर रहे हैं? देखने पा रहे हैं। तो क्या यह परमेश्वर की आशीष नहीं? देखिए, जीवन जो है बड़ा क्षणिक है। वचन में जीवन के बारे में क्या लिखा हुआ है? हमारा जीवन किसके समान है? घास के समान, जो सुबह खिलती है, शाम होते होते क्या होती है? मुरझा जाती है। हमारा जीवन किसके समान है? ओस की बूंदों के समान है, जो सुबह पड़ती है और थोड़े के समय में क्या होते हैं? बूंदे क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो यदि परमेश्वर आपको जीवन दे रहा है और उस जीवन में आप अपने बच्चों को और उनके भी बच्चों को देखने पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको लंबी उम्र दिया है। भरपूरी का जीवन क्या है? परमेश्वर ने आपको प्रदान किया है। कैसे? धन्य है वे जो यहोवा का क्या मानते हैं? भय मानते हैं। अंत में भजन 128 एक सुंदर भजन है जो उन सभी पर परमेश्वर की आशीष की बात करता है जो परमेश्वर से क्या करते हैं? डरते हैं। याद रखिए, जो परमेश्वर से डरते हैं या परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर से डरने का मतलब, परमेश्वर से भय मानने का मतलब है जो परमेश्वर को अपने जीवन के किस में रखते हैं? केंद्र में रखते हैं। और ये एक आदर्श परिवार की, एक अच्छे परिवार की क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और उस परिवार में परमेश्वर की आशीष का क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो, या मैं सोच रहा हूं, या हम सब लोग सोच रहे हो कि मेरा परिवार तो एक आदर्श परिवार नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पृथ्वी पर जितने भी लोगों के परिवार हैं, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, हम में से ज्यादातर लोगों के परिवार टूटे हुए परिवार, बिखरे हुए परिवार। हम सबके परिवार में कुछ ना कुछ अवश्य समस्याएं हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में समस्याएं ना हो। जिसके पास बहुत धन संपत्ति है उसके परिवार में भी समस्या है, और जिसके पास पैसे की कमी है या अन्य चीजों की कमी है उसके परिवार में भी क्या है? किसी न किसी परिवार की क्या है? किसी न किसी चीज की समस्या है। हमारे परिवार पृथ्वी पर टूटे हुए, क्योंकि हमारे परिवार में दुख आती है, हमारे परिवार में समस्याएं आती हैं, हमारे परिवार में बीमारियां आती हैं, हमारे परिवार में आर्थिक समस्याएं आती हैं, और मृत्यु आती है, और तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे और आपके परिवारों में आती हैं। लेकिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे परिवारों के द्वारा से उस परिवार की तरफ इशारा कर रहा है जो स्वर्ग में हमको और आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर एक ऐसे परिवार की वहां स्थापना करेगा जिसमें दुख नहीं होगी, जिसमें मृत्यु नहीं होगा, जिसमें क्लेश नहीं होगी, जिसमें बीमारी नहीं होगी, और जिसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं और परेशानियां नहीं होगी। भले इस पृथ्वी पर हमारा और आपका परिवार टूटा हुआ परिवार है, भले इस पृथ्वी पर हमारा और आपका परिवार एक आदर्श परिवार नहीं है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर की उस आशीष का अनुभव करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर की आशीष को पूरी तरह से क्या करने पाएंगे? अनुभव करने पाएंगे। परमेश्वर भले आपको इस जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में आपको बच्चा ना दे या आपको किसी प्रकार की आशीष ना दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो वायदा है, जो उसके भजन में पाया जाता है, वो हमारे जीवन में बना रहता है, हमारे जीवन में बना रहता है। धन्य वे जो यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या करी है? प्रतिज्ञा प्रदान करी है। भजन 128 हमको सिखाता है कि आपके व्यवहार और कार्यों में और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष का सीधा संबंध है।
यानी कि परमेश्वर की आशीष सभी के लिए उपलब्ध है। आप या तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को चुनाव कर सकते हैं, या तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को क्या कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। दो चीज, परमेश्वर की आशीष है, चुनाव आपके हाथ में। आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं यहोवा का भय मानने से, उसके मार्गों पर चलने से। आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं परमेश्वर का भय ना मानने के द्वारा से और उसके मार्गों पर ना चलने के द्वारा से। भजन 128 हमको सिखाता है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए और कलीसिया के लिए आपका जीवन क्या मायने रखता है। अंत में इस बात को बताकर समाप्त करूंगा। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना। यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। गलातियों 3 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हम और आप परमेश्वर की आशीष को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। कहने का यह मतलब है कि जो परमेश्वर का श्राप हमारे और आपके ऊपर था, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया ताकि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। नहीं तो हम कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं करने पाते। यदि आज हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पा रहे हैं तो उसका एक कारण यह है कि यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर क्या कर लिया है, ले लिया है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर क्या हुआ, मरा। उसने पाप के लिए अपनी देह पर परमेश्वर के श्राप को क्या कर लिया, ले लिया। उसने पूरा भुगतान उसका किया ताकि हम परमेश्वर की आशीष को क्या कर सके, जान पाए। हम परमेश्वर के आशीर्वाद से ना चूक जाए। आज परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की कृपा हमारे और आपके जीवन में इसलिए है प्रभु यीशु मसीह के कारण से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए क्या ले लिया, श्राप को ले लिया ताकि हमको और आपको परमेश्वर की आशीष को क्या कर सके, प्रदान कर सके। हम परमेश्वर की आशीष की परिपूर्णता को क्या कर सके, जान सके। फिर से उसी बात को बोलकर समाप्त करें। परमेश्वर की आशीष आपके लिए, हमारे लिए, उन सब के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं और जो उसको अपने जीवन के केंद्र में करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आशीष क्या है, उपलब्ध है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में उन तमाम उत्तम आशीषों को आपने हमें प्रदान किया है। जबकि हमारा जीवन श्राप के अधीन था, मृत्यु के अधीन था, अंधकार के अधीन था, हमारे जीवन के लिए कोई भी आशा नहीं थी। हम आशीषों के पात्र नहीं थे क्योंकि हमने आशीष को अदन के बगीचे में ठुकरा दिया था। हमने मृत्यु का चुनाव किया था, हमने श्राप का चुनाव किया था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उसके बावजूद भी आप हमारे जीवन से मृत्यु के श्राप को दूर करने के लिए, अंधकार के श्राप को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि परमेश्वर के श्राप से, परमेश्वर के क्रोध से आप हमको मुक्ति प्रदान कर सके और परमेश्वर की आशीष को प्रदान कर सके। वो आशीष जो मसीह यीशु में होकर हमें और आपको प्रदान होती है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आशीष के पात्र हैं। आपने हमें आशीष देने के लिए चुना है और ये आशीष उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो यहोवा का भय मानते हैं, उसको अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं और उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। होने दीजिए कि आप हमारे जीवन का केंद्र बन सके, आप हमारे जीवन की परिधि में आ सके, हम आपसे प्रेम कर सके और आपकी आशीषों को इस जीवन में अनुभव कर सके ताकि आने वाले जीवन में जब हम प्रवेश करें हम उसकी परिपूर्णता का लाभ उठाने वाला हो सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप हम सबको आशीषित करें मसीह यीशु में, विशेष करके अनंत जीवन की आशीष को प्रदान करें, उद्धार की आशीष को प्रदान करें, छुटकारे की आशीष को प्रदान करें ताकि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।